लेकिन जब अल्लाह ने कुरान उतारा तो इस शान से उतारा कि अब ये अल हुदा है, ये मुकम्मल और आखिरी हिदायत है। अब इस किताब हिदायत के बाद किसी और हिदायत की जरूरत ही नहीं। अब सुबह क़यामत तक के लिए ये आखिरी हिदायत। दो चीजें देकर अल्लाह ने अपने रसूल को भेजा। पलट आइए वहीं पर। ये दो चीजें देकर अल्लाह ने अपने रसूल को भेजा और हमने क्या किया, उसको एक मिसाल से समझाऊं आपको। पीर साहब आए आपके, जो भी हो आपके पीरो मुर्शिद, आप चले जाएं अमरोहा स्टेशन या मुरादाबाद स्टेशन, खूब नारों की झुरमट में उनका इस्तकबाल करें, खूब हारों फूल पहनाएं और जुलूस की शक्ल में 10, 20, 50, 100 गाड़ियों की शक्ल में उनको काफिले को लेकर आए। कमरे पे पहुंचे तो पीर साहब बोले मेरी अटैची कहाँ, जो 2 अटैची थी मेरी, वो दोनों सूटकेस कहाँ है? तब बोली वो तो हजरत ट्रेने में छोड़ दिए। अब जरा ईमानदारी से बताइए, पीर साहब की तरफ से दुआएं मिलेंगी या जूते पड़ेंगे? जरा बताइएगा ईमानदारी से। दुआएं मिलेंगी। क्या अच्छा काम किया तुमने, उसको वहीं छोड़ दिया। तो जूते पड़ेंगे वो बदबख्तो। ये हार फूल किस काम के? तुमने सब मलिया मेट किया। बिला तशबीह समझिए, रसूल को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये 2 चीजें देकर भेजा है और हमारा रवैया भी यही है कि हम उस रसूल पर तो ईमान रखते हैं, उनके लिए हमारे दिल में बड़े जज्बात हैं, इतने जज्बात हैं कि उनकी खातिर हम मरने मारने तक को तैयार हैं। मगर जो 2 चीजें देकर अल्लाह ने उन्हें भेजा है, कल कयामत के दिन अगर वो पूछ दे कि वो 2 चीजें कहां हैं तुम्हारी जिंदगी में, वो दिखाओ, तो हमारा जवाब क्या होगा? ईमानदारी से सोच के बताइए। जो 2 चीजें मैं लेकर आया था वो कहां हैं? तो हम सब की नजरें झुक जाएंगी कि नहीं झुक जाएंगी? और हम सब की हालत वही हो जाएगी जिसके बारे में खुद अल्लाह ने कहा, अल्लाह के रसूल ने कहा कि मुझे रोना इसलिए आ रहा है कि मुझे कल कयामत के दिन तुम्हारे खिलाफ गवाही देनी पड़ेगी। वजीना बिका अला हाउलाई शहीदा, मैं इन लोगों के खिलाफ आपको गवाह बनाऊंगा, अल्लाह कह रहा है। और हुजूर इसलिए रो रहे हैं कि मुझे तुम्हारे खिलाफ गवाही देनी पड़ेगी। किस लिए गवाही देनी पड़ेगी? न तो उस अल हुदा को अपनाया और न उस दीन हक को अपनाया। आज हमारी जिंदगियों से कुरान रुखसत हुआ कि नहीं हुआ? जिंदगियों में कुरान कहां रहा? वो तो कदम धुल के पी लिया कीजिए, वो चाहे जैसा ही आलिम हो ना, वो जैसा हो। तो एक शेर मुझे याद आता है कि इन बुतों की भी परस्तिश कीजिए, ये भी निकलेंगे किसी दिन काम के। वो चाहे जैसा आलिम हो, टूटा फूटा ही क्यों ना हो, वो है तो नमाजें बाकी हैं जी। वो है तो आपको भूले भटके कुरान की आवाज कानों में मिल जा रही है। वो है तो आपके बच्चों के कानों में अजान भी पढ़ी जा रही है। वो आलिम है जैसा भी हो, जरूरी नहीं है कि सब बहरुल उलूम ही हो, कोई जरूरी नहीं, लेकिन जैसा भी है वो है तो आप जनाजे के बाद दफन हो रहे हैं। वरना ऐसा भी हो सकता था कि बगैर जनाजे के आपकी को मिट्टी तले उतार दिया जाए। और ये मैं खुद इसका गवाह हूं। एक इलाका है राजस्थान या हरियाणा में पड़ता है, मैं श्योर नहीं हूं। तो वहां कुछ लोगों ने मुझसे बताया कि इस गांव की हालत ये थी, एक पीर साहब किबला वहां जाते थे तो हालात बदले। दिल्ली के थे हजरत मुफ्ती मोहम्मद मियाँ समर देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, तो वहां हालात बदले। फिर तो गांव के लोग बताते थे कि हजरत के आने से कबल की हालत ये थी कि हमारे पूरे के पूरे इलाके में दूर दूर तक कोई आलिम नहीं था। और नतीजा क्या होता, जब किसी का इंतकाल होता तो हम उसे बगैर जनाजे के दफन करते और उसकी कब्र पे एक डंडी गाड़ जाते थे। और वो डंडी इस बात की अलामत होती थी कि कभी को कोई आलिम इधर से गुजरे तो वो डंडी देखकर समझ जाएगी इसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी गई है, तो वो वहां खड़े होकर के जो भी हो उसकी नजर में वो पढ़ा देगा और फिर वो डंडी गिरा देगा। तो हालत तो यही है ना। इस उम्मत का रिश्ता कुरान से क्या है? ये किसी से ढका छुपा नहीं। ये आलिम ना हो तो शायद मस्जिदों में नमाजें ना हो। अफसोस के साथ मैं ये कह रहा हूं कि अगर उलमा पे और अइम्मा पे तनकीद करने की बात आएगी ना, तो हर लल्लू, हर कल्लू, हर जुम्मन, हर शुबराती अपनी जबान इतनी बाहर निकाल लेगा। मैं साफ कह रहा हूं। हाँ, ये साफ सूरत हाल है ये। अगर एक दिन इमाम साहब 2 मिनट की ताखीर से आए तो मस्जिद में जितने मुक्तदी हैं सबकी जबानें लंबी होने लगती हैं।
क्या तरीका बना लिया इमाम साहब ने, क्या तरीका बना लिया। भाई इमाम भी तो इंसान है, हो सकता है कोई ज़रूरत दरपेश आ गई हो सकता है उसे नहाने की हाजत हो गई हो, पानी मैसर ना हो, या सर्दी बहुत ज़्यादा हो, कुछ भी तो मजबूरी हो सकती है ना, है नहीं हो सकती है। वो भी तो इंसान ही है ना, आप ही के समाज का फरिश्ता है, वो इंसान है। उस पर कमेंट करना बड़ा आसान लगता है, लेकिन ज़रा शर्म से क्यों नहीं डूब मरते कि 50 मुक्तदी अपनी ज़बानें तो चला रहे हैं, मगर किसी के अंदर एक के अंदर भी ये सलाहियत नहीं कि वो अपनी जगह से आगे बढ़े और मसल्ला इमामत पे खड़े होकर 2 रकत नमाज पढ़वा सके। किसी के अंदर ये सलाहियत नहीं। पता क्या चला कि कमेंट तो बहुत आसान है, लेकिन आप इतने मोहताज हो अपने उसी इमाम और उस आलिम के कि अगर वो ना रहे तो मस्जिदें वीरान हो, वो ना हो तो नमाज जनाजा पढ़ाने वाला कोई ना मिलेगा, वो ना हो तो निकाह पढ़ाने वाला कोई ना मिलेगा। ये सूरत हाल है हमारी। तो रसूल जो 2 चीजें लेकर आए, हमारी जिम्मेदारी ये बनती है माह रबीउल अव्वल शरीफ में इस बात का अहद करें, अज़्म मुसम्मम करें कि मीलाद मनाने के साथ साथ हम अपने दिलों में ये जज्बा बेदार करेंगे कि जो 2 चीजें अल्लाह ने देकर रसूल को भेजा है, उन दोनों चीजों को अपने सीने से लगाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। वो 2 चीजें क्या हैं? कुरान और दीन हक। कुरान और दीन हक। अच्छा, अब किस लिए भेजा रसूल को? ये तो देकर भेजा ना, ये तो अल्लाह ने देकर भेजा। किस लिए भेजा? मकसद बिअसत क्या है? तो खुद अल्लाह कहता लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली। ये इस रसूल की जिम्मेदारी होगी कि जिस निजाम को, जिस दीन हक को हमने देकर उन्हें भेजा है, वो रसूल उस दीन हक की बालादस्ती कायम करे, उस दीन का बोलबाला करे, उस दीन का निजाम दुनिया में चले, कोई और निजाम ना चले। इसके बनाए हुए निजाम नहीं, उसके बनाए हुए निजाम नहीं, उस दीन का निजाम चले जिसका बनाने वाला अल्लाह है। यह जिम्मेदारी रसूल की है, और रसूल ने एक एक लम्हा इस जिम्मेदारी का कितना एहसास था, उन्हें कितना एहसास था। जब आखिरी खुतबा आप दे रहे हैं हज्जतुल वदा के मौके पर, तो सहाबा को खिताब करके पूछते हैं, अला हल बल्लगतु, क्या तुम इस बात की गवाही देते हो? इन्नकुम लतशहदून, क्या तुम इस बात की गवाही देते हो कि मैंने जो जिम्मेदारी अल्लाह ने मुझे ये सुपुर्द की थी, मैंने वो जिम्मेदारी अदा किया? जो दीन अल्लाह ने मुझे दिया था वो दीन पहुंचाया? क्या तुम इस बात की गवाही देते हो? साहबा ने क्या कहा? इस कदर एहसास था रसूलुल्लाह को इस जिम्मेदारी का। साहबा ने बैक जबान का नशहदु अन्नका क़द बल्लगतर रिसाला व अद्दैतल अमाना व नसहतल उम्मा व कशफ्तल गुम्मा। सोने के कलम से लिखे जाने वाले अल्फाज हैं। साहबा ने बैक जबान कहा था, या रसूल अल्लाह, हम सब इस बात की गवाही देते हैं, अन्नका क़द बल्लगतर रिसाला, आपने रिसालत का हक अदा कर दिया, वअद्दैतल अमाना, और जो अमानत अल्लाह ने आपके सुपुर्द फरमाई थी उस अमानत को आपने हम तक पहुंचा दिया, व नसहतल उम्मा, और जो उम्मत की नसीहत और खैर खाही की जिम्मेदारी अल्लाह ने आपके सुपुर्द फरमाई थी वो नसीहत भी आपने कमा हक़्क़हू अंजाम तक पहुंचा दी, व कशफ्तल गुम्मा, और आपने अपनी शबाना रोज जिद्दोजहद से इस दुनिया से जहालत और जुल्मत और तारीकी के पर्दे चाक किए, और आपके वजूद और दीन हक के उजाले से यह कायनात मुनव्वर हो गई। वो कशफ्तल गुम्मा, जिसको कहा गया बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। तो इस कदर एहसास था रसूलुल्लाह को कि अल्लाह ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। जब साहबा ने गवाही दी तो हुजूर का आलम क्या हुआ? आंखों में आंसू आ गए, आसमान की तरफ नजर उठाई और 3 मरतबा यूं उंगली करके फरमाया, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, ए अल्लाह तू भी गवाह हो जा। इन्होंने तो गवाही दे दी है, अब तू भी गवाह हो जा कि जो जिम्मेदारी तूने मुझे दी थी उस जिम्मेदारी का मैंने हक अदा किया। रसूल ने तो जिम्मेदारी का हक अदा कर दिया। दीन की बालादस्ती कायम हो गई थी कि नहीं? पूरे जजीरा नुमाए अरब में कानून किसका चल रहा था? दीन का, अल्लाह का, किसी और का नहीं। अबू जहल और अबू लहब और इस तरह के खुद साख्ता खुदाओं के कानून
कदमों की ठोकर के नीचे रौंद दिए गए। अब कानून खुदा चल रहा था, यूं भी कह सकते हैं कि कानून मुस्तफा चल रहा था, यूं भी कह सकते हैं कि निजाम इलाही का बोलबाला था, और यूं भी कह सकते हैं कि निजाम मुस्तफा का बोलबाला था। क्योंकि जो निजाम मुस्तफा है वही निजाम इलाही है, जो निजाम इलाही है वही निजाम मुस्तफा है, कोई अलग से तो चीज है नहीं। लेकिन जो आखिरी बात बता रहा हूं, अल्लाह के नबी ने तो उस जिम्मेदारी को अदा कर दी, मगर वो जिम्मेदारी अब हमारे सुपुर्द कर दी गई। अब तुम अदा करो, तुम करो, अब तुम मेहनत करो। किस बात की मेहनत? देखिए, एक मकाम पे कुरान में आता है, वो एक बहुत मुस्तकिल मौजू है और अहम मौजू है, कभी उस पर भी गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह, जिंदगी रही तो। एक मकाम पे कुरान में आता है कि कोई उम्मती अगर अपने नबी से कमा हक़्क़हू रिश्ता कायम करना चाहे तो 4 चीजें करनी होंगी जी। 4 चीजें करनी होंगी, तब समझा जाएगा कि उसने रिश्ता कायम किया, और 4 में से एक भी छूटा तो रिश्ता उसका नहीं है। वो 4 चीजें क्या है? ईमान सबसे पहली चीज, दूसरी चीज है ताजीम। बोलिए, दूसरी चीज क्या है? ताजीम। ये रसूल से रिश्ते की बुनियाद है। हाँ, ये नहीं कि ईमान लाए हैं ना, ताजीम बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अल्लाह से नहीं मिला दो ना, अहलो बदबख्तो, किसने कहा अल्लाह से मिला दो? लेकिन कम से कम इधर तो कह रहे हो अल्लाह से ना मिलाओ, इधर मुल्ला से मिला दो, इधर मुल्ला से मिला दो। वाह वाह वाह। बाद अज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। अल्लाह के बाद अगर इस कायनात में कोई बुजुर्ग व बरतर हस्ती है तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फिर जैसी भी ताजीम कर सकते हो कीजिए आप। तो दूसरी चीज है ताजीम। और तीसरी चीज, एक मौजू अलग है, उस पर जाऊंगा नहीं मैं। तीसरी चीज क्या है? मदद व नसरूह। कुरान में आया है, वल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूह व नसरूह वत्तबउन नूर अल्लज़ी उनज़िला मअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। तो तीसरी चीज क्या आई? मदद। अब नबी की मदद आप क्या कीजिएगा भाई? सोचिए जरा, नबी की मदद आप करेंगे? नबी हमारी मदद के मोहताज हैं? हम उनका सदका खा रहे हैं, हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं? हम उनकी क्या मदद करेंगे? आला हज़रत ने फरमाया ना, ये खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। मुफ्ती आज़म हिंद सरकार ने फरमाया। तो हम क्या मदद करेंगे उनकी? इस चीज को समझ लीजिए और अपनी बात खत्म करूंगा मैं। उनकी मदद का मतलब ये है कि अल्लाह ने क्या जिम्मेदारी दी थी? इस पूरी दुनिया के अंदर दीन को गालिब कर दी, ये जिम्मेदारी दी थी ना। लेकिन हुजूर ने अपनी जिंदगी में पूरी दुनिया में तो गालिब नहीं किया, जजीरा नुमा अरब में कर दिया। वो जो खित्ता अरब था उसमें दीन गालिब कर दिया, लेकिन अभी पूरी दुनिया में दीन गालिब होना बाकी है। ये ज़हन नशीन कर लें, अभी पूरी दुनिया में दीन गालिब होना बाकी है और होके रहेगा, ये भी समझ लीजिए आप। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैं अपनी निगाह नबूवत से देख रहा हूं। तवज्जो से सुनिए इस हदीस को। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैं अपनी निगाह नबूवत से देख रहा हूं, एक जमाना आने वाला है कि रूए जमीन पर कोई घर ऐसा नहीं होगा जिस घर में अल्लाह का कलमा दाखिल न हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। तो शायर ने कहा इसी को ना कि शब गुरेजा होगी आखिर जलवे खुर्शीद से, शब गुरेजा होगी आखिर जलवे खुर्शीद से, यह चमन मामूर होगा नगमे तौहीद से। इस कायनात के जर्रे जर्रे में अल्लाह का दीन दाखिल हो जाएगा, नाफिज हो जाएगा, ये तो होके रहेगा, ये होना है। हुजूर ने फरमा दिया, मैं अपनी निगाह नबूवत से देख रहा हूं। अब हमें क्या करना है? ये बात ज़हन नशीन कर लें। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो ये ना सोचिए कि दीन गालिब नहीं होगा, वो तो होना है। हम नहीं करेंगे, कोई और करेगा, कोई और नहीं करेगा, कोई और करेगा। चंगेज खान ने जब बगदाद को लूटा तो क्या इस्लाम मिट गया? मिट गया इस्लाम? चंगेज खान ने ऐसा लूटा कि तारीख बताती है कि दरिया का पानी हफ्तों तक रंगीन हो गया। इस कदर कत्ल गारतगरी करी उसने। यहां तक तारीख बताती है कि उस जमीन पर, बगदाद की सरजमीन पर, सिवाय चील और कुत्तों के कोई मखलूक थी नहीं।
जानदार सिर्फ चील और कुत्ते जो बोटियां नोच नोच करके लाशों की खा रहे हैं, और कोई जानदार था ही नहीं। तो क्या हुआ? इस्लाम मिट गया? दीन मिट गया? नहीं। इकबाल कहता है तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, ऐ इस्लाम तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नशे मैं को ताल्लुक नहीं पैमाने से, है आया यूरिशे तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। वाह वाह वाह। पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। जिन घरों के अंदर बुत रहा करते हैं वहां से लोग उठे और काबे की हिफाजत का झंडा लिए। जिस चंगेज खान ने लूटा उसी का पोता अपनी पूरी फौज के साथ दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया। बेशक बेशक। और वो इस्लाम का मददगार बना, हामी और नासिर बना। तो पहली बात तो ये ज़हन नशीन कर लें कि हम अगर नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं कि काम नहीं होगा, काम तो होना है। बस ये कोशिश कीजिए कि वो जो दीन की इमारत खड़ी होने वाली है ज़ुहूर इमाम मेहदी के वक्त और नुज़ूल हज़रत ईसा के वक्त, वो जो पूरे दीन की इमारत खड़ी होने वाली है, कायनात के चप्पे चप्पे पे इस्लाम का परचम लहराने वाला है, इस इमारत में सरिया बड़ी बात हो गई, सीमेंट बड़ी बात हो गई, कोई गारे वारे की शक्ल में कहीं किसी बुनियाद में अगर हमारा भी हिस्सा लग जाए ना, तो इससे बड़ी मेराज कोई नहीं है और इससे बड़ी शहादत कोई नहीं। बहुत। तो हमें यह जिम्मेदारी मिली है रसूलुल्लाह की तरफ से। रसूलुल्लाह ने जब कहा था कि मैंने पहुंचा दिया, तुम गवाह हो, तो साहबा ने कहा हम गवाह हैं कि आपने पहुंचा दिया। उसके बाद हुजूर ने क्या कहा? फलयुबल्लिग शाहिदुल गायब, जो तुम में यहां मौजूद हैं उनकी जिम्मेदारी है कि आने वाली नस्लों तक मेरा पैगाम पहुंचाते रहें। ये उनकी जिम्मेदारी, सिर्फ आलिम की जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, हम लोगों ने आलिम के सुपुर्द कर दिया बस कि आप ही करिए जो करना है। और अगर उनके जिम्मेदारी सुपुर्द की है इतनी बड़ी, तो फिर उस हिसाब से नजराने भी दीजिए ना भाई। ये क्या तमाशा हम लोगों ने लगा रखा है। आज भी मस्जिद, मुझे किसी ने कहा नहीं, अल्लाह की इज्जत की कसम मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। अब मैंने तो पहले ही कहा मुफ्ती साहब इतने सीधे हैं, हमारे इलाके में होते तो इनका गाय इनका नाम ही रख दिया, इतने भोले हैं ये, इतने सीधे हैं। मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। मुझे ये भी नहीं पता है कि शायद इमाम मुफ्ती साहब ही हैं क्या जी। अच्छा, लेकिन मुझे नहीं मालूम था, वल्लाह मुझे नहीं मालूम। लेकिन आजकल सूरत हाल क्या हमारी आवाम की, अपने इमामों से हम ये चाहते हैं, ये कहाँ रहते हैं कि वो इतना काम है, तो इतना तो नजराना दे दीजिए। नजराना ऐसे देते हैं जैसे आप अपने घरों में नमक इस्तेमाल करते हैं। पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं, जिस तरह आप अपने घरों में नमक इस्तेमाल करते हैं ना, आज भी इस मामले में हर इलाका बराबर। एक एक घर से 50 रुपए महीना आ रहा है, और उसे भी मालूम है, रजिस्टर उठा के देखिए तो 6 महीने का बाकी है चौधरी साहब के यहाँ। जिनके जानवर 200 रुपए रोजाना खाते हैं, रोजाना जिनके जानवर 200 खाते हैं, उनका महीने का 50 रुपया बाकी है इमाम साहब। ये अलमिया है। इसलिए अल्लाह के वास्ते मैं एक मैसेज दे दूं आपको, जो तनख्वाह देते हैं उसको भी बढ़ाइए, और कम से कम जुमा के दिन, मेरे भाई जुमे के दिन, वो मुफ्ती वक़ास साहब ने जुमे के दिन फजीलत बताई ना आपको, जुमे के दिन जाइए ना, जिस इलाके में भी आप जाएं, अहले सुन्नत वल जमात की मसाजिद में अइम्मा से मुलाकात करें तो चुपके से 150 रुपये उनके हाथ में पकड़ा दिया करें जी। हाँ, खाली फोकट में जाके मत कहा कीजिए दुआ कर दीजिए हमारे लिए। वो बेचारे क्या दुआ करेंगे? वो अपने लिए दुआ करेंगे, तुम्हारे लिए करेंगे? उनकी जितनी तनख्वाह दे रखी है उसमें तो उनके बच्चों का इलाज नहीं हो पा रहा बराबर से, उनकी स्कूल की फीस नहीं बराबर दे पा रहे हैं। वो तुम्हारे लिए दुआ करेंगे? वो तो सुबह शाम अपने लिए दुआ करेंगे, या अल्लाह बच्चे की फीस भरनी है उसका इंतजाम फरमा दे, बच्चा ज़ेरे इलाज है उसका इंतजाम फरमा दे। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जुमे के दिन आपकी जेब से सिर्फ 150 निकलेंगे, लेकिन अगर 10, 20, 50 लोगों ने मुसाफा कर लिया तो कम से कम 2 दिन तो अच्छा खाना उनके घर में आएगा जी। और फिर बगैर कहे हुए जो दिल से दुआएं निकलेंगी ना, उसका आपकी जिंदगी में जो असर होगा वो आप महसूस ही कर सकते हैं, सिर्फ लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। खैर, तो जिम्मेदारी क्या दी अल्लाह ने? नबी को दी। मैं 2 चीजें देकर भेज रहा हूं, दीन हक, आपकी जिम्मेदारी है कि इसको गालिब करें, इसको नाफिज करें। नबी ने अपनी बिसात के मुताबिक जहां तक आपकी पहुंच थी वहां दीन को गालिब कर दिया। अब इस उम्मत को जिम्मेदारी दे दी कि सुबह कयामत तक ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि दीन को गालिब करने के लिए अपना हिस्सा लगाओ। जैसे भी लगा सकते हैं लगाइए, जैसे भी लगा सकते हैं।
कोई ज़रूरी नहीं है कि हुकूमत मिल जाए तब दीन गालिब होगा। ना ना, ये किसने कह दिया आपको? आपके घरों में आपका ड्राइवर अगर कोई गैर मुस्लिम है, आपने उस तक दीन पहुंचाया? कभी नहीं पहुंचाया आपने। खाली फख्र से बयान करते हैं कि 40 साल से इसके अब्बा भी हमारे अब्बा के ड्राइवर थे और इसके दादा भी हमारे दादा के ड्राइवर थे और ये हमारा ड्राइवर। लेकिन 40 साल, इन 50 सालों में दीन हम ना पहुंचा सके, तो दीन कैसे पहुंचाइएगा आप? बोल करके नहीं, अमल से दीन पहुंचाएं। अमल से ऐसा दीन पहुंचा दें कि अगर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ कोई बदबख्त उसके सामने कोई जहर उगले, वो खड़ा हो जाए। वो नालायक, तुम किस इस्लाम को बुरा कह रहे हो? मैं 50 सालों से मेरे आबा व अजदाद मुसलमान के घर में जिंदगी गुजार रहे हैं, उनसे बेहतर इंसान मैंने नहीं पाया। जी वाह। दीन पहुंच गया, दीन पहुंच गया। तो जितनी बिसात हो आपकी, अपनी अपनी बिसात के मुताबिक दीन को गालिब करने, दीन को नाफिज करने, दीन को दूसरों तक पहुंचाने की जिद्दोजहद करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महफिल की एक एक साथ को कबूल फरमा ले। दौरान गुफ्तगू जो कुछ अच्छी बातें मेरे मुंह से निकली हों, वो सब उसके हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। अल्लाह उन अच्छी बातों को कबूल फरमा ले। जो कमियाँ कोताहियाँ मेरी ज़बान से हो गई हों, वो मेरी ज़िम्मेदारी है। मैं उन कमियों कोताहियों के लिए इन तमाम उलमा, अइम्मा और जुमला हज़रात की मौजूदगी में एलानिया तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। मुझे ट्रेन पकड़नी है, इंशाअल्लाह यार जिंदा, सोहबत बाकी, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। आप हजरात मेरे लिए दुआ करें। मैं भी बीमार रहता हूँ, पैरों से तकलीफ़ रहती है मुझे, इसलिए ट्रेन के टाइम से आधा घंटा पहले स्टेशन पहुँचता हूँ कि मैं तेज़ी में चल नहीं पाता हूँ, बहुत आराम आराम से चलना पड़ता है। कई बार ऐसा हुआ कि देखते देखते ट्रेन चली गई। तो आप हजरात मेरी खातिर भी दुआ फरमाएँ, अल्लाह हम सबको अपनी अमान में रखे। अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े अल्लाह हम सबको दीन और दुनिया की सआदतों से माला माल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।